चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। नरेंद्र मोदी ने दम भरा है कि उनकी पार्टी जीतेगी, तो ही कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी दम भरा है। इस बार हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मेरे साथ जेपी चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, नरेंद्र मोदी तो चले आए, चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया, उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं। भाई दिव्य स्वप्न देख रहे हैं। पार्टी में बगावत हुई पड़ी है। पार्टी के लोग तमाम तरह के अनाप शनाप बयान मोदी जी के खिलाफ देने लगे हैं। चमार और जाटो समाज ने हरियाणा में सीधे राहुल गांधी कांग्रेस को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया है। आज उसकी घोषणा हो गई है। चंडीगढ़ में मीटिंग किसी होटल में ये लोग किए थे, इनके जितने संगठन के लोग थे हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने कहा कि बस यहाँ अगर बीजेपी को समाप्त कर सकता है कोई, दलितों का उत्थान कर सकता है अगर कोई, तो एकमात्र पंडित राहुल गांधी हैं। कांग्रेस पार्टी कर सकती है। उसने देश का विकास किया है, भला किया है। और बीजेपी की सभा में खट्टर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, सैनिक को कोई पूछ नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है, मोदी जी की सभा में भीड़ें नहीं हो रही है। अब संभवतः पलवल की एक रैली है, कल होगी हमारे ख्याल से। तो कुल मिलाकर के यह हरिद्वार बेल्ट है। हरिद्वार बेल्ट में पंडित राहुल गांधी का जो जनसंपर्क जन संकल्प यात्रा निकली हुई है, जिस रोड से जा रही है, जिस जिले से जा रही है, जनता पल के बिछाए रोड पे खड़ी हो जा रही है। उनके वहाँ बिन बुलाए लाखों की संख्या में पब्लिक इकट्ठा हो रही है। आज प्रियंका गांधी जुलाना गई थी, विनेश फोगाट की रैली में अपार जन समर्थन मिला है। बीजेपी वाला छोड़ करके भाग गया है। अभी आपको बता दूं, पलवल में जेजेपी और एक और इलोला पुलोला आम आदमी पार्टी ने भीतरखात से समर्थन दे दिया करण दलाल को, कांग्रेस पार्टी को। वही NIT 86 में हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त कांग्रेस की सुनामी चल रही है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। आने वाले समय में इसका जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, संघ ने फैसला ले लिया है कि कुछ नहीं, इस बार भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया बनने जा रही हैं। तो आप बता दीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी का राम रावण है। अमित शाह को एक आंख भी देखना नहीं बात चाहती हैं। तो जब वसुंधरा राजे सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, तो संगठन मंत्री संजय जोशी जरूर होंगे। और मोदी साहब 75 का ख्याल करके, क्योंकि बेइज्जत हो। संजय जोशी का नाम आया था, बताया जा रहा है ऐसा। और इसके बाद जो है गुजरात लॉबी हो नाराज है, तो RSS ने कहा कि आप या तो PM का पद ले लीजिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ले लीजिए। हाँ, ये बात हुई है, ये बात हुई है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर लोग मान गए हैं। तो अंतोगत्वा कल की कहानी है भाई साहब, रात की जो संघ मुख्यालय बैठक हुई, सभी लोग गए थे नागपुर, लेकिन 2 लोग नहीं गए थे, वहीं थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ये नहीं गए थे, ये दूर रहे। तो वहाँ पे जितनी भी कोर कमेटी थी, उन्होंने निर्णय लिया, भाजपा के लोग भी थे, निर्णय लिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही अध्यक्ष होंगी। तो जब वसुंधरा राजे सिंधिया अध्यक्ष होंगी, तो पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड का गठन होगा। उसके बाद जो है संजय जोशी आएंगे संगठन मंत्री के रूप में, भाई उनके सहयोग के तौर पर। तो इन दोनों गुजराती लाबी का क्या होगा? गृह मंत्री तो नहीं रह जाएंगे अमित शाह, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के भागेंगे कि बेइज्जत पतन होने सकता है। संघ ने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री पद से आप इस्तीफा दे देंगे, तो जब तक हमारी सरकार है, संघ और पार्टी की जिम्मेदारी है आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना। मतलब भाजपा में फूट पड़ चुकी है, बहुत तगड़ी बगावत। अभी स्मृति ईरानी की देखिए। अरे नाम महिला है, सम्मान कीजिए, सुनिए, नाम लीजिए। इस बार आप कुछ भी बोलिए, लेकिन महिला है ईरानी जी, सम्मान कीजिए। आप सुन लीजिए, क्या उनके रिश्तेदार लगते हैं आप? अब सुनिए, मैं बकता हूँ, मेरे पर FIR होता रहे। आप मुझे बताइए, जा कर के बयान दे रही है
कि कांग्रेस को दलितों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो जय क्या बोलते हैं कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं घोषित कर देते? अरे डबल सिलेंडर ये बता दे, अभी तो तू हार के आई है। और दूसरी बात ये बता दे, तो मोदी को अध्यक्ष क्यों बना रखे हो? अरे प्रधानमंत्री नितिन गडकरी में क्या बुराई है, उनको बना दो। कम से कम भाजपा में एक तो मुस्कुराता चेहरा वही दिखाई देता है, बाकी तो इस तरह से भाजपा के राजनाथक देख लो, उसके अमित शाह को मानो डंगरीले का डांस दिखाई देंगे। मोदी जी मानो कुल मिलाकर के इन लोगों की हालत ये है। एक तो मुस्कुराता चेहरा, कम से कम देश को मुस्कुरा करके कुछ तो उपहार देंगे ना, तो इनका तो ये है। तो स्मृति ईरानी को राज्यसभा जाना है, मंत्री बनना है, तो मक्खन पालिश चालू कर दी, लेकिन वहाँ पहले ही कंगना रनावत आ भी हैं। अच्छा, कंगना रनौत का बयान आया, मुझे समझ नहीं आ रहा कंगना रनौत बीजेपी की दोस्त है या दुश्मन है? देखिए उनकी इमरजेंसी पिक्चर पर बैन लगाया है मोदी और शाह ने। हाँ, तो उनका नारा है कंगना रनावत का, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो जा ही रहे हैं खड्डे में, तो तुम कैसे रह जाओगे सही सलामत? तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज तुम हमारे पीठ में खंजर घोप रहे हो। तो हाई लो, प्रसाद लो, लेते जाओ। और जब वो ले लेती हैं ड्रग्स वगैरह, हाँ ब्राउन शुगर या 2-4 पैक पी लेती हैं, तब वो अपने मोशन में आ जाती हैं, तब उनके शरीर का जो है हिंसक जानवर जागता है, और उसके बाद जो मन में आता है बोल जाती है। शादी ब्याह करने वाली कंगना जी किससे करेंगी? आपसे नहीं, कोई लड़का आया था, बता रही थी कि वो चला गया जब उनके घर के बाहर पुलिस आ गई थी। तो चिराग पासवान तो हजबे करें उनके पुराने यार, और उससे भी पुराने आदित्य पंचोली अब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान तो दलित है ना, तो क्या इन सबों में क्या है? आदित्य पंचोली कौन से? छतराड़ी कैसे विवाह करेगी दलित? ये बताइए कई साल तो, छतराइन विवाह नहीं करेगी, बात खत्म। अरे भाई कई साल तो क्या बोलते हो, लिव रिलेशनशिप, कई साल तो आदित्य पंचोली के साथ रही है लिव रिलेशनशिप में। तो चिराग पासवान में क्या बुराई है? पतिये तो है, शादी तो लाइसेंस मिल जाएगा कि पत्नी आइन के बच्चे हो जाएंगे दलित। मैंने एलसीसेन एलडबरा चाहिए ना। उनकी भी माँ तो पंडिताइन थी, शर्मा थी। किनकी? चिराग पासवान की। हाँ, तो जो हम, वो तो उदित राज की भी जो वाइफ है शायद। हाँ हाँ तो हाँ, दिक्कत क्या है? तो मोहब्बत करना पाप है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, तब क्या कर लवेरिया की बीमारी पाना वहाँ गिरे। वो मंत्री भी है भारत सरकार में, एक आँख से सबको देखने वाला पति मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही आँख है, इसलिए कई आँख से देखता है। चिराग पासवान ने इस्तीफे एक बैटरी फ्यूज है। हाँ? हाँ मतलब? ठीक, एक बैटरी फ्यूज है। अरे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर, तो व्यूअर्स क्या समझेंगे, समझाइए व्यूअर्स को। एक बैटरी फ्यूज ये है, क्या होता है? एक आँख गच्छ है। किसका? चिराग पासवान का। हाँ, मुकदमा मेरे ऊपर भी करवाओगी? नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे छोड़ तो दो भाई। अरे कहने पर गुल्ली छोड़ दो। डंडा खेल रहे थे, गुल्ली लग गई थी, हम्म, उससे एक आँख की रोशनी कम है। हाँ। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर संविधान से छेड़छाड़ किया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जल्दी करें, वो तो हनुमान है मोदी जी के। लेकिन बचा हुआ है संविधान। संविधान अभी कहाँ बचा हुआ, अभी ठीक से बचा नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन पर कब्जा है इन सबों का। भाजपा के जितने हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के हेड अमित शाह, पार्टी के सब कुछ हेड यही, जितने भी हैं उसके सबके हेड यही। तो बचा क्या है? कहीं कुछ नहीं बचा है, ले दे के दुकान साफ है। अब इन लोगों को विदाई की बेला आ चुकी है, और देश तैयार रहे जो है जो मध्यावधि चुनाव के लिए। चलिए, देश तैयार रहे।